हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन की है। यह कहानी बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित एक छोटे से गांव बेगुनकोडर की है, जिसे लोग आज भी एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। यह स्टेशन 1960 में बनाया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में यहाँ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। आइए जानते हैं इस रहस्यमय स्टेशन की पूरी कहानी। 1960 के दशक में बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था। स्थानीय लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्शन साबित हो सकता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि एक रात स्टेशन मास्टर और उसके परिवार ने प्लेटफॉर्म पर एक महिला की सफ़ेद साड़ी पहने हुए आकृति देखी, जो अचानक गायब हो गई। उन्होंने अगले दिन ही इनकी जानकारी अधिकारियों को दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद उस स्टेशन मास्टर की अचानक मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी मौत बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। इसके बाद इलाके में अफवाहें फैलने लगी कि स्टेशन पर एक महिला का भूत है। उस महिला की मौत किसी रेल दुर्घटना में हुई थी और उसकी आत्मा अब यहाँ भटक रही है। अजीब घटनाएं और डर का माहौल था। इसके बाद कई लोगों ने स्टेशन पर अजीब घटनाओं का अनुभव किया। कुछ यात्रियों का कहना था कि उन्होंने रात के समय ट्रेन के आने से पहले प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात महिला को देखा। ट्रेन आने से पहले ही वह गायब हो जाती। स्टेशन के कर्मचारी और गार्ड भी इस स्टेशन पर रात के समय काम करने से डरते थे। स्टेशन का बंद होना 1970 के दशक में इन घटनाओं के चलते स्टेशन को बंद कर दिया गया। किसी भी ट्रेन ने वहां रुकना बंद कर दिया और स्टेशन वीरान हो गया। बेगुनकोडर स्टेशन धीरे धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गया और एक भूतिया जगह के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लगभग 40 सालों तक बंद रहने के बाद 2009 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस स्टेशन को फिर से चालू करने का फैसला किया। अधिकारियों ने कहा वे इस भूतिया कहानी को महज एक अफवाह मानते हैं और इसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि स्थानीय लोग आज भी इसे लेकर डरते हैं और रात के समय यहाँ आने से कतराते हैं। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की कहानी भले ही भूतिया स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को जानना कठिन है। यह कहानी उन अनकही घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो अंधविश्वास और डर को जन्म देती है। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी विस्तार। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन भले ही 2009 में फिर से खुल गई, लेकिन इसका अतीत अब भी लोगों के दिलों में और दिमागों में बसा था। इस स्टेशन से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला अभी भी जारी है। पुण्य सलाचन के बावजूद स्थानीय लोगों ने इस स्टेशन को लेकर डर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेतों का अस्तित्व अब भी यहाँ कायम है और कई यात्रियों ने यहाँ असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। स्टेशन के फिर से चालू होने के बाद की घटना 2009 में जब एक स्टेशन दोबारा खुला तो स्थानीय अधिकारियों और रेलवे कर्मचारियों
ने इसे एक सामान्य रेलवे स्टेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि भूतिया कहानियां महज अफवाहें थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिन्होंने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया। कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने स्टेशन के पास अजीब आवाजें सुनने का दावा किया। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि रात में सफ़र करते समय ट्रेन की खिड़की से उन्हें वही सफ़ेद साड़ी पहनी महिला दिखाई देती है जो बहुत देर तक दूर से दिखती है। जब वे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो वह अचानक गायब हो जाती है। ये घटना सुनने से सामान्य लग सकती है, लेकिन जब एक ही जगह से लगातार ऐसी शिकायतें आने लगी तो लोगों के बीच फिर से इस स्टेशन को लेकर डर फैलने लगा। रहस्य का बढ़ना। इस घटनाओं के बावजूद रेलवे अधिकारियों ने इसे सिर्फ भ्रम और लोगों के मन में बैठी पुरानी कहानियों का प्रभाव बताया। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने भी स्टेशन के आसपास अजीब गतिविधियों का अनुभव किया। रात के समय गार्ड्स को ट्रेन की पटरियों पर बिना किसी कारण कदमों की आहट सुनाई देती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति स्टेशन पर घूम रही हो। एक बार ड्राइवर ने रात में ट्रेन चलाने का समय देखा। अचानक उसकी ट्रेन के सामने एक महिला खड़ी हो गई, लेकिन जब उसने ट्रेन रोकने की कोशिश की तो महिला गायब हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्थानीय मान्यताएं। हालांकि रेलवे प्रशासन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं को भ्रम या मानसिक तनाव का परिणाम माना जाता है, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को मानते हैं कि स्टेशन पर आत्माएं भटक रही है। उनका मानना है कि यह वही महिला है जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वह ऐसे स्थानों पर भटकती रहती है। आधुनिक समय में आज भी बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि दिन में यहाँ ट्रेनों की आवाज़ें ही सामान्य रहती है, लेकिन रात के समय इस स्टेशन पर आना जाना आज भी लोगों के दिल लिए डरावना माना जाता है। कुछ लोगों ने इसे महज एक अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं। हाल में बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को पर्यटकों के लिए एक आकर्षण के रूप में भी प्रचलित किया जा रहा है। लोग यहाँ भूतिया अनुभवों को जानने और समझने के लिए आते हैं। फिर भी इस स्टेशन की रात की कहानी लोगों को सिहरन की जिज्ञासा से भर देती है। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की कहानी सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं है, बल्कि यह मानव के डर, विश्वास और रहस्य एक जटिलता को दर्शाती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ विज्ञान और अंधविश्वास की टकराहट होती रहती है। चाहे इस कहानी में सच्चाई हो या ना हो, यह निश्चित रूप से एक ऐसे रहस्य को जीवित रखती है जो आने वाले समय तक लोगों को आकर्षित करती रहेगी। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी और विस्तार। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को लेकर भले ही भूतिया कहानियां सुनाई जाती हो, लेकिन इसके रहस्य का रोमांच ने इसे एक अनूठी पहचान दिलाई है। धीरे धीरे इस स्टेशन के आसपास और घटनाएं सामने आने लगी जो इसे और अधिक भयावह और जिज्ञासु बनाती है। इस हिस्से में हम कुछ और घटनाओं, स्थानीय लोगों की धारणा और आधुनिक समाज में इसकी स्थिति पर चर्चा करेंगे। स्टेशन के फिर से शुरू होने के बाद
से कई यात्रियों ने अपनी अजीबोगरीब कहानी साझा की। एक यात्री जो रात की आखिरी ट्रेन से सफ़र कर रहा था, उसने बताया कि स्टेशन के पास ट्रेन के अचानक धीमी हो गई। खिड़की से बाहर देखने पर उसे एक अजीब और सफ़ेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी, जो पटरी के किनारे धीरे धीरे चल रही थी। यात्री ने दावा किया कि जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, महिला अचानक अदृश्य हो गई। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि उन्हें ट्रेन में सफ़र करने समय अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि खिड़कियां बंद थी। कई यात्रियों ने सामान्य डर और बेचैनी का अनुभव किया, खासकर तब जब ट्रेन बेगुनकोडर स्टेशन के पास से गुजरती है। हालांकि यह सब सुनने में अजीब लगता है, परंतु ये घटनाएं बार बार होने के कारण स्टेशन की रहस्यमयता को और गहरा करती गई। स्थानीय लोगों की कहानी। स्टेशन के आसपास के ग्रामीणों का मानना है कि वहाँ अभी आत्माओं का बसेरा है। कुछ बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि स्टेशन के आसपास रात में अजीब रोशनी और परछाइयाँ देखी जाती है। उनका कहना है कि उन आत्माओं को जब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक उनकी मृत्यु का कारण साफ नहीं हो जाता। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने और उनके दोस्तों ने साहस दिखाते हुए रात में स्टेशन पर जाने का निर्णय लिया। वे दावा करते हैं कि वहां उन्होंने एक बहुत भारी हवा महसूस की, जो इतनी ठंडी थी कि उनके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। इसके बाद उन्होंने किसी के चलने की आवाज़ें सुनी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था। इस घटना के बाद वे बुरी तरह डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। सरकार और प्रशासन का रुख। पश्चिम बंगाल की सरकार और रेलवे प्रशासन ने कई बार इन घटनाओं की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो सब साबित कर सके कि स्टेशन पर भूतिया घटनाएं हो रही है। रेलवे के अधिकारियों ने इसे मात्र अंधविश्वास और लोगों के मन का डर बताया। उन्होंने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि यह सामान्य स्टेशन है और यह कोई खतरा नहीं है। फिर भी प्रशासन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे यात्रियों का मनोबल बढ़ सके। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई और रात के समय गश्त लगाने वाले गार्ड्स की संख्या भी बढ़ाई। इससे यात्रियों में थोड़ा विश्वास तो पैदा हुआ, लेकिन कुछ लोग अभी रात में इस स्टेशन के पास से गुजरने में घबराते हैं। मीडिया और पर्यटन। बेगुनकोडी स्टेशन की भूतिया कहानी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर चुकी है। कई पत्रकारों और फिल्म निर्माताओं में इस स्टेशन पर डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में भी बनाई है। ये कहानी धीरे धीरे इस स्टेशन को एक पर्यटन स्थल में बदल रही है। साहसी पर्यटक जो भूत प्रेतों और रहस्यमय जगहों की खोज में रहते हैं, अब इस स्टेशन के द्वारा करने आते हैं। पर्यटकों के लिए एक स्टेशन एक डर को रोमांच का मिश्रण है। कुछ लोग इसे सिर्फ मनोरंजन के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ इसे गंभीरता से लेते हैं और यहाँ रात बिताने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब तक किसी ने स्टेशन पर ठहरने की हिम्मत नहीं की है। भविष्य की संभावनाएं। बेगुनकोडी स्टेशन का भविष्य अब भी अनिश्चित है। प्रशासन इसे एक सामान्य स्टेशन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन इसके भूतिया अतीत से इसे पूरी तरह से अलग रखना मुश्किल है। समय के साथ यह स्टेशन और भी प्रसिद्ध होता जा रहा था और शायद एक दिन यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया, जहां लोग इसके रहस्य को डरावनी कहानियों का आनंद लेने के लिए आएंगे। बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, यह एक ऐसे रहस्य और डर की कहानी है जो लोगों को आज भी रोमांचित और भयभीत करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास, विज्ञान और समाज एक साथ मिलते हैं, चाहे इस स्टेशन की कहानियां सच्ची हो या सिर्फ कल्पना। यह निश्चित है कि आने वाले समय में भी यह स्टेशन अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी का अंतिम अध्याय। जैसे जैसे बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी कहानियां फैलती गई, यह स्थान भूत प्रेतों के रहस्य और मानव मन के डर का प्रतीक बन गया। रहस्यमयी लोग इसे अब भी भूतिया मानते हैं, जबकि बाहरी लोग इसे एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखने लगे। हालांकि स्टेशन के साथ जुड़े डर और रोमांच ने इसे पूरी तरह से एक नई पहचान दी। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक परिवार आया। उस परिवार में एक अज्ञात लड़की, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो बहुत ही बुद्धिमान और इन कहानियों पे विश्वास नहीं करती थी। उसने एक दिन फैसला लिया कि वह रात में ट्रेन के स्टेशन पे जाके बैठ के देखेगी वहाँ क्या होता है। और उसने लगभग 1-2 घंटे तक बैठे हुए उसको अनुभव हुआ कि ठंडी सी हवा उसके शरीर को सिर रही है। उसने देखा कि सामने उजले कपड़े में एक औरत खड़ी है। जब उसने पास जाकर देखा तो वो तुरंत ही गायब हो गई। फिर वो थोड़ी सी डर गई और वहां से उठकर घर जाने का फैसला किया। पर वह जब जाने लगी, सामने फिर वही औरत आ गई और बोलने लगी, अब तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी, तुम भी इस स्टेशन पे मारी जाओगी। जैसे मैंने कई लोगों को मारा है, वैसे ही तुम्हें भी आज मार दूंगी। पर वो बहुत डर गई और दौड़ते दौड़ते भागने लगी। पहले पंखा चला लो। फिर उसने उस लड़की का गला पकड़ लिया और लड़की चिल्लाने लगी, पर उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह समझ चुकी थी कि आज जैसे ही और लोगों की मौत हुई है, आज मेरा भी मौत हो ही जाएगा। और उस चुड़ैल ने उसको भी मार दिया। सुबह जब पुलिस को पता चला तो वह उसकी जांच पड़ताल करने आए। वह पूरी तरह कहानी एक डरावनी रहस्यमयी हो चुकी थी। गाइस, अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी और इसका दूसरा पार्ट आप देखना पसंद करेंगे या नहीं। तब तक के लिए